इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आज होने वाला आपका कक्षा 12 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको बताऊंगा ना, कुछ ही समय बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षा हॉल में 9 बजे बिल्कुल ऐसा का ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, सुबह के 5 बजे एकदम आपका असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। सुबह 5 बजे देखो प्यारे बच्चों आप सबके लिए जगकर वीडियो बना रहा हूँ, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों देखो कुछ तो खास जरूर होगा। देखो आज हम पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो 10 फरवरी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों देखो आज यानी कि आपका होने वाला है। आज का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग आपको इसको अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको ये पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताया गया था, आपको मैंने 4 सेट पेपर कवर करवाए हैं। सेट ए मैंने आपको दिया था, बी दिया था, सी दिया है और डी दिया है। देखो प्यारे बच्चों, ए आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा, बी भी आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा, और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों सी भी मैंने आपको जो रात में डाला था वो आपको अच्छे से मिल गया होगा। और इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, अब आप लोग डी को पूरा का पूरा कवर कर लो, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सेट डी सुबह आएगा परीक्षाओं के पहले। ठीक है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों सेट डी को अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। इन चारों सेट पेपर से मिलकर प्यारे बच्चों देखो आपका 100% रियल वाला पेपर तैयार होता है, इसलिए आप लोग इन सेट पेपर को बिल्कुल भी मिस मत करना। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पेपर देने के बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आई या फिर नहीं आई। ठीक है ना। जिन बच्चों ने भी मेरे इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख लिए होंगे ना, उनकी बिल्कुल एकदम बल्ले बल्ले होने वाली, क्योंकि देखो 4 सेट पेपर जिन बच्चों ने देख लिए ना, उनका कुछ भी इसमें से नहीं छूटेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। देखो ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जो कि एक रीडिंग सेक्शन है। अब चलो मैं आपको रीडिंग सेक्शन में क्या पूछा जाएगा, आपको ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें कवर करवाता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का आएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, ए नेचर वन ऑफ द लविस्ट साउंड इज। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, द सॉन्ग ऑफ बर्ड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो डी नंबर पे लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इसको कवर कर लेना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, व्हेन वाइल्ड बर्ड माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आएगा टू कीप द बर्ड टुगेदर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर लिखा है, ये बी नंबर पे ये लिखा है। ठीक है, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देखते चले। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, वी ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, टू एक्सप्रेस आइडिया, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, देखो कहाँ पर लिखा है, ए नंबर पे प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, इट इज एन इनबॉर्न इंसेक्ट विद देम, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो सी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द मॉकिंग। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मॉकिंगली इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो कहाँ पर लिखा है, बी नंबर पे प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर कवर करवाए जा रहे हैं। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे छठा क्वेश्चन पूछा है, द साउंड ऑफ बर्ड आर अटेम्प्ट टू। देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, कम्युनिकेट, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ बर्ड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो पक्षियों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं फ्लॉक। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द एबव पैसेज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पैसेज का मेन आइडिया क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का, इंपोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, वाई डज द मदर हेन मॉक्ड साउंड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, देखिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का आ जाएगा, बोथ बी एंड सी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा।
और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द बर्ड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका 10वां क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड सी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा आपका पेपर करवा दिया है। और उसके बाद में देखो आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन आल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, टाइटल प्यारे विद्यार्थियों आपको देना है। अब चलो मैं आपको नोट्स और टाइटल इसमें से बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस प्रकार से आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से मैंने आपको नोट मेकिंग पूरी की पूरी बता दी है। वैसे तो आपको प्यारे विद्यार्थियों नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और नहीं आती है तो प्यारे विद्यार्थियों इसको आप लोग ऐसा कीजिएगा, आपके पेपर के लिए आपको इसको देख कर जाना है। और देखो आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने आपको नोट मेकिंग बिल्कुल बहुत अच्छी प्रकार से बताई है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 3 को देख कर जाना, यू आर नकुल सक्सेना सेगल यू वांट टू लेट। देखो प्यारे बच्चों, टू लेट का पोस्टर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आ चुका है, ये आपको बनाना है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको टू लेट का एडवर्टाइजमेंट बता देता हूँ, जो कि आपको इस प्रकार से बना लेना है। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, टू लेट का एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके आना होगा परीक्षाओं के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके। इसके अलावा में प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपको लॉस्ट एंड फाउंड का ये इस प्रकार से नोटिस तैयार करना था, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पेपर में लैक ऑफ फैसिलिटी वाली एप्लीकेशन छप चुकी है। जैसा कि देखो 3-4 सेट पेपर मैंने बताया ना प्यारे विद्यार्थियों, उनमें से लगभग 3 सेट पेपर में आपको ये देखने को मिली है। ठीक है ना, तो अब इससे अंदाजा लगा लेना प्यारे बच्चों कि ये आपके पेपर में बिल्कुल छप चुकी है। ब्राइड द लेटर ऑफ द कलेक्टर योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक फैसिलिटी। देख सकते हो प्यारे बच्चों, लेक फैसिलिटी वाली पूरी की पूरी प्यारे बच्चों आपको एप्लीकेशन परीक्षाओं में देखने को मिलेगी। इसको आप लोग देख कर जाना। मैग्निफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एरिया माल फंक्शनिंग। ठीक है ना, माल फंक्शनिंग वाली एप्लीकेशन प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में आ चुकी है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को बिल्कुल पढ़ लो, मेरे कहने को मान लो बिल्कुल, नहीं तो फिर परीक्षाओं में जब पेपर में देखोगे ना, तो बिल्कुल रोना आ जाएगा आपको कि सर ने बोला था फिर हमने याद नहीं करी इसे। ठीक है ना, तो आप लोग इसको देख लो, पूरा का पूरा आप लोग इसको अच्छे से याद करके जाना। देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको ये एप्लीकेशन अच्छे से बता दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस एप्लीकेशन को अच्छे से याद कर लोगे, और परीक्षाओं में आप लोग इसको अच्छे से लिख कर भी आ जाओगे। ठीक है, ये प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, इसको आप लोग याद करके जाना और परीक्षाओं में इसको लिख कर भी आना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। और उसके बाद में देखो इसके अतः में प्यारे बच्चों आपको एक लेटर लिखना है। क्या करना है आपको फ्रेंड को एडवाइस देने के लिए इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, और इसके लिए प्यारे बच्चों आपको एक लेटर लिख कर आना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लेटर मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में ये वाली एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप लोग इसको पढ़कर जरूर जाना। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यू आर विटनेस एंड एक्सीडेंट। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप एक एक्सीडेंट आपने देखा है, और उसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा आपको ये तैयार करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक चीज़ प्यारे विद्यार्थियों और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, शायद मैंने आपको सेट बी और सी में भी बताया था ऐसा, कि आपको जो प्रश्न नंबर 5 होगा ना, 5 के अथवा वाले प्रश्न में आपको वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर आपको ये पैराग्राफ राइटिंग देखने को मिलेगी। देखो ये आपको 120 शब्दों में लिखनी होती है पैराग्राफ राइटिंग। ये भी प्यारे बच्चों बिल्कुल आईएमपी है, समझ लो कि छप चुकी है आपके पेपर में। देखो 4 नंबर की तो मैंने आपको ये कवर करवा दी। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर की आपकी एप्लीकेशन हो गई। इन दोनों चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसमें से पूरे के पूरे अंक ला सको। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर प्यारे विद्यार्थी देखो यहाँ पर मेरे द्वारा आपको ये इस प्रकार से बता दिया गया, तो इसको आप लोग देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सको, अब परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बन सको। ठीक है, यहाँ तक का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, वर्क हार्ड लेस यू फेल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा शुड, यहाँ पर आपको शुड लिख कर आना होगा। द टेबल इज मेड ऑफ वुडन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑफ। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं,
वुड यू लाइक टू हैव कॉपी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका क्या आ जाएगा, सम। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका हैव नॉट ईटन आ जाएगा, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था। वेयर इज द बुक, तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका द आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वर्क केयरफुली यू फेल डाउन। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्या आ जाएगा, देख कर जाइएगा प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना, वर्क केयरफुली, तो देखो इसमें आपका आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या आएगा, क्या आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपका एल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार के ये प्यारे बच्चों देखो डुअल डायरेक्टेड दिए गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं डुअल डायरेक्टेड अच्छे प्रकार से बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में इन डुअल डायरेक्टेड को भी अच्छे से हल करके परीक्षा में टॉपर बन सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में पूरा का पूरा टोटली प्यारे बच्चों टॉप करोगे, अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया तो। ठीक है ना, चारों सेट में प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा मैंने कवर करवा दिया है। और देखो यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों डुअल डायरेक्टेड को जरूर देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको अच्छी प्रकार से देखकर समझ सको, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको तैयार कर सको। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ सके। 100% प्यारे बच्चों आपको वही क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताया जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं। और देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस बार आपके पेपर में ये वाला एस्टेक्ट छापा गया है, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन। 100% आपके पेपर में आने वाला एस्टेक्ट प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से बताया जा रहा है। तो इस एस्टेक्ट को प्यारे बच्चों पूरा का पूरा कवर करके जाना, क्योंकि देखो जिन बच्चों ने इसको अच्छे से कवर कर लिया ना, उसका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। और जिन बच्चों ने प्यारे बच्चों देखो इसे छोड़ दिया ना, तो उसका देखो सब कुछ छूट जाएगा। ठीक है, मैं आपको शुरू में बता दूं, जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई ना उनको आप लोग अच्छे से देखना। चारों सेट की लिंक प्यारे बच्चों देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब देखो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना, जैसी ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ देज ऑर्डर हैंग कम फ्रॉम बर्लिन। देखो बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था, तो देखो आया था प्यारे विद्यार्थियों, नो फ्रेंच टू बी टॉट। बी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है, वाई डज एम हेमल वांट टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। देखो प्यारे बच्चों, एम हेमल ने ऐसा क्यों कहा, सतर्क रहने के लिए। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, बिकॉज इट इज लास्ट फ्रेंच लेसन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि बी नंबर पे लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, बीच ऑफ देश सीम्ड ओल्ड फ्रेंच टू फ्रांस। देखो ओल्ड फ्रेंच कौन है, फ्रांस की। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हेज बुक्स। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, देख सकते हो, वाट ए थंडर क्लेप दिस वर्ड वेयर टू मी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, थंडर क्लेप जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेबल। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर दे रखा है, बीच ऑफ देश मूड डिड फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन ही वाज। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिपेंडिंग एंड सोरोफुल। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 9 जो होगा ना, 9 का ए वाला भाग, 9 के ए वाले भाग में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से आपको एक पोएम दे रखी है, ना वी विल काउंट अप टू 12। ठीक है ना, अब चलो मैं आपको इस पोएम के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, हु इज द पोएट ऑफ द कीपिंग क्वाइट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कीपिंग क्वाइट के पोएट कौन है, आपको नाम बताना है। तो देखो पाब्लो नेरूडा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो सी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, व्हाट डज द पोएट वांट टू अदर डू। देखो प्यारे बच्चों, पोएट जो है ना अब अन्य से क्या मांगता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू कीप अवेट इंट्रोस्पेक्शन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका ए नंबर का सही होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट। देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा पूरा का पूरा पेपर कवर करवा दिया गया है। अब इसके बाद में देखो यहाँ से मैं आपको इन क्वेश्चन को भी बता रहा हूँ, देखो ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द इंजर्ड मैन। इंजर्ड मैन वाला प्यारे बच्चों देखो 100% आपके पेपर में छप चुका है, ये इसको पढ़कर जाना आप लोग।
अब चलो इंजर्ड मैन वाले क्वेश्चन के उत्तर को मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द इंजर्ड मैन। देखो प्यारे बच्चों, इंजर्ड मैन कौन था, तो देखो अमेरिकन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपका बी नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन दे रखा है हाउ गेट डिड मैन गेट इंजर्ड। वो इंजर्ड कैसे हुआ था प्यारे बच्चों, तो देखो बाय गन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह सदाव, सदाव कौन था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सदाव, सदाव कौन था, ए डॉक्टर, सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा देट वाज टर्टेड, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 10 में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 10 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको देखकर लिख कर आ सको, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाइएगा। देख सकते हो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, ठीक है। और 10 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 10 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, पाँचवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, छठे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, सातवें का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं, ये जो कि दे रखा है। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 11 के सभी उत्तर बता दूं। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग कवर कर लेना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब 11 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 11 के बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो 11 के तीसरे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 12 को देख कर जाना, 13 को देख कर जाना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में जो कि पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर पूरा का पूरा ये लिखा है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। 13 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा आपके पेपर के, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों चलो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में इनको लिख कर आ सके। तो देखो इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। A to Z प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।